साथियों, हमारे साथ कार्यक्रम में हैं श्री संजीत वैद्य जी, जो कि मानपुर से हैं और ये पशुपालन से अपनी आजीविका कमाते हैं। संजीत जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार सर। संजीत जी, आप एक युवा हैं और पशुपालन से जुड़े हुए हैं। कब से ये काम आप कर रहे हैं? सर तो बचपन से कर रहे हैं, बट इसको 2014 में स्कूल लाइफ कंप्लीट होने के बाद में 2014 में कैरी डिपार्टमेंट से केवी के पोर्ट केवी के इन लोगों से जुड़ा हूँ। जुड़ने के बाद में इसका असल में इसका महत्व मुझे समझ में आया। उसके बाद में इसको सिर्फ घर की ज़रूरत ही नहीं, एक बिज़नेस लेवल की तरफ लेके गया और उसमें काफ़ी मुझे बेनिफिट मिला है। अच्छा। और ख़ासकर मतलब सोसाइटी में डिपार्टमेंट में एक अच्छा खासा एक पहचान जो डिफेंस डिपार्टमेंट की वजह से बना है। अच्छी बात है। तो आपके कहने का मतलब है कि 2014 में जब आप कृषि विज्ञान केंद्र और कैरी से जुड़े तो उसके बाद आपने पशुपालन को व्यावसायिक तौर पर शुरू किया। तो इसके लिए कुछ ट्रेनिंग वगैरह, प्रशिक्षण वगैरह आपने लिया? काफ़ी हर चीज़ के बारे में ट्रेनिंग वगैरह की है सर इसमें। अच्छा। इसके 2 अवार्ड भी मुझे मिल चुका है। 2017 में बेस्ट फिश फार्मर अवार्ड मुझे मिला है। डॉक्टर के डॉक्टर नागेश्वरम जो थे कभी के हेड, अभी फिलहाल नहीं है उनका, तो उनसे बेस्ट फार्मर का अवार्ड मिला। एंड 2018 में क्या लास्ट में आपका ब्लॉक लेवल के सेकंड प्राइज मिला है मुझे। अच्छा, मतलब बेस्ट फार्मर का, अच्छे फार्मर का। जी। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि आप बहुत वैज्ञानिक तरीके से काम कर रहे हैं। तो आपने कहा कि आपने बहुत सारी ट्रेनिंग ली है। तो आपने जैसा आप पशुपालन करते हैं तो उसमें गाय भी है, बकरी भी है, मुर्गी भी है, सब है। तो सबके लिए आपने अलग अलग ट्रेनिंग ली है? जी। सब केवीके से लिया है? सब केवीके कैरी दोनों जगह से आपने लिया। तो चलिए शुरू करते हैं गाय पालन से। आपके पास कितनी गाय हैं? अभी कुल मिलाकर 10 है। ये जो गाय हैं ये देसी नस्ल की है या सुई लगाकर जो हम लोग कृत्रिम गर्भाधान कराते हैं? ये देसी नस्ल भी है, फिर आपका HF है, रेड सिंधी, क्रॉस ब्रीड, हर वैरायटी की तरह सबका रखा हुआ है। ये सबको आप AI करवाते हैं या मतलब नेचुरल? अभी फिलहाल लॉकडाउन में जो कुछ एक प्रॉब्लम है कि AI करने तो कुछ दिक्कत होगी, तो मेरे पास एक सांड था, उससे हो गया। और बाकी पहले सर AI वगैरह भी कराते हैं बीच। अच्छा। तो ये सबको आप एक साथ घर वगैरह है इसके लिए आपने घर वगैरह बना रखा हुआ? जी, पक्का करके शेड बना के रखा है, प्रॉपरली उसको मेंटेन करता हूँ। अच्छी बात है। अच्छी बेनिफिट भी मुझे मिल रहा है। तो इसका दाना वगैरह, खाना वगैरह कैसे इसका बंदोबस्त आप करते हैं? सर नॉर्मल जो घास वगैरह तो सब चढ़ते हैं उसको ले दिया, और बाकी जो मिनरल मिक्सचर्स और टॉनिक वगैरह, विटामिन B कॉम्प्लेक्स टॉनिक है, और जो फीड है, जो मिक्सचर फीडिंग वो पोर्ट ब्लेयर से परचेस करता हूँ। अच्छा, मतलब दुकान से उसको खरीद के लाते हैं। तो आप बिल्कुल एक वैज्ञानिक तरीके से इसकी जो पशुपालन है उसको करते हैं। तो आपने क्या देखा है कि जो लोग आमतौर पर पशुपालन करते हैं और आपने ट्रेनिंग भी ली है और आप थोड़ा उसको व्यावसायिक तरीके पर से कर रहे हैं, तो क्या डिफरेंस है, क्या फ़र्क है इसमें? लोग क्या गलती करते हैं अक्सर? फ़र्क यही है सर, मेरा नॉलेज में मैं जितना समझता हूँ कि नॉलेज जो है सही तरीके से सही नॉलेज मिलना चाहिए। नॉलेज अगर सही तरीके से ना हो तो जानकारी इंसान से ज़्यादा मतलब ख़राब हो सकते हैं इससे। अच्छा। तो नॉलेज जो प्रॉपरली नॉलेज होना चाहिए, तब जाके उसको और अपना खुद का एक इंटरेस्ट होना चाहिए। सही बात है। आप खुद से जब समझ जाओगे उस काम को, तब आपको काम नहीं काम खेल रहेगा, और ऐसी खुद ही को आपको काम ऐसी करने में मज़ा भी आएगा। चलिए, तो ये जो गाय है इसमें बीमारियां वगैरह कुछ ऐसा होता है? हाँ, जिसमें ध्यान देना चाहिए? कॉमन जैसे है, अभी जो सीजन फिलहाल चल रहा है उसमें आपका फीवर का थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, नाक और मुंह से लार वगैरह बहना या थोड़ा हाँफना जैसा। तो उसके लिए इनको ज़्यादा बारिश में जैसे नहीं भिगाना चाहिए, थोड़ा छाया में रखना चाहिए, शेड वगैरह क्लीन रखना चाहिए। और ख़ासकर जो ये सीजन का मेन जो प्रॉब्लम है गाय के लिए, मास्टिटिस, थनैला रोग जो है वो फूलना, उसके लिए थोड़ा साफ़ सफाई की ज़रूरत है। और दूध वगैरह मिल्किंग उसे प्रॉपरली क्लीन करना है। वो ऐसा कुछ थोड़ा मेंटेन करने से ऐसा कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। तो आप अपने गायों को खुला नहीं छोड़ते हैं एकदम से? खुला छोड़ते हैं सर। मॉर्निंग में दूध निकालने सब शेड वगैरह क्लियर मिल्किंग करने के बाद में शेड छोड़ देते हैं। आपके पास अपनी ज़मीन है छोड़ने के लिए? खुद की ज़मीन है। तो उसमें चढ़ते रहते हैं। शाम के आने के बाद में कुछ चारा वगैरह, फिर मिनरल मिक्सचर, दाना जो है दोनों टाइम, मॉर्निंग में दूध निकालने के बाद में एक बार देते हैं, शाम को चरने के आने के बाद में नहला वाला के उसके बाद में घर में जब बांधते हैं उसमें थोड़ा सा चारा भी देते हैं, थोड़ा दाना भी देते हैं, तो मिनरल मिक्सचर फिर शेड में। अच्छा। तो जैसा होता है ना, गाय में इतने महीने तक आप दूध निकालते हैं तो उसके बाद उसको दोबारा गाभिन कराने का टाइम आता है, तो ये सब आप बराबर मेंटेन करते हैं? जी मैम। क्योंकि बहुत सारे लोगों को नुकसान इसमें भी होता है कि कभी 2 साल में एक बार बच्चे मिलते हैं। जी, वही बात मैंने बताया सर। उसको कब जानवर मिल्किंग स्टार्ट हो गया तो कब उसका अभी
लेकिन दूध समझना चाहिए कब कम हो रहा है, फिर हीट में कब आ रहा है, ये चीज़ जो पहचान है ना, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो समझिएगा नहीं पाएगा तो वो टाइम उसको मिस हो जाएगा। फिर 20 वर्ष के बाद, फिर 21 डेज़ के बाद फिर उसको रिपीट होना, इसे धीरे धीरे से रिपीट हो जाता है। अगर सही तरह से मालूम चल गया तो आपके पास अगर सैंड वगैरह उससे क्रॉस करा, या फिर ये वेटनरी के जो लोकल वेटनरी मतलब स्टाफ लोग को अगर AI वगैरह कराएंगे तो प्रॉपर्ली सी टाइम से, एक बार मिस करें तो 20 दिन तो ऐसे ही चला जाएगा। जी चला तो उसमें 2 बार हो गया तो 1 महीना 1.5 महीना तो ऐसे ही नुकसान 1.5 महीना चला जाएगा। तो ये किसान के लिए वाकई में काफ़ी बहुत ही नुकसान महंगा पड़ जाएगा ये। बिल्कुल, तो इस तरह की बातें हैं जो बहुत ध्यान में रखनी है। तो जो दूध वगैरह है उसको आप खुद ही निकालते हैं, उसके लिए है आपके पास? खुद ही निकालते हैं। खुद निकालते हैं। और बेचने की क्या व्यवस्था है? बेचने की सर थोड़ा दिक्कत है यहाँ पर, क्योंकि पहले तो काफ़ी ठीक था, होटल्स वगैरह है, फिर लोकल लोग हैं, फिर अब ये जो वायरस वगैरह है कोरोना के वजह से थोड़ा सेल का थोड़ा प्रॉब्लम है। बट डिमांड है मार्केट में, बट प्रॉब्लम ये है कि मार्केट जहाँ पर डिमांड है उसको पहुँचाने का डिमांड है, मतलब थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। तो जहाँ पर डिमांड है वहाँ पहुँचा नहीं पा रहा है मैं। सही बात है, मानपुर से वहाँ तक पहुँचाने में थोड़ा सा दिक्कत है। तो अभी कुछ दिन से फिर अभी एनएट को जो यहाँ पर जो लेते हैं, लेकिन यहाँ पर सर काफ़ी एक प्रॉब्लम है, इसका रेट जो तो काफ़ी कम है, एनएट को कम देता है। बट लोकल में अगर दे पाते तो उसका अच्छा खासा रेट मिल जाता है। चलिए 70-80 तक लोकल मार्केट में मिल जाते हैं, बट एनएट को आज से तकरीबन 8-10 साल पहले जो 40 रुपीज़ करे वही चलते हैं अभी, बट फिर चलना पड़ता है अभी। बिल्कुल बिल्कुल। तो गाय के अलावा बकरियाँ भी आपके पास? जी बकरियाँ। कितनी बकरियाँ हैं? अभी फिलहाल 4 बकरियाँ हैं। 4 है, मतलब उसको बड़े पैमाने पर आप नहीं कर रहे हैं अभी? नहीं, ये पहले थे सर, ये तकरीबन 2-3 साल पहले मैंने छोड़ दिए थे, क्योंकि क्रोकोडाइल का अटैक बहुत ज़्यादा हो गया सर। अच्छा। वो नाले के साइड में मेरा घर है, तो चरने वगैरह जाते कभी कभार 8-10 बकरी ऐसे चला गया। अच्छा, मगरमच्छ के शिकार? फिर सब बेच दिए थे मैंने। फिर मैंने देखा कि थोड़ा मेंटेन अगर करते तो अच्छा खासा मुनाफा होगा, अगर नहीं करते तो काफ़ी लॉस हो रहा है। फिर से स्टार्ट कर सकते, फिर स्टार्ट करना है। और मुर्गियाँ कितनी हैं आपके पास? मुर्गियाँ तकरीबन 150 तक होंगी। सब जो देसी मुर्गी? सब देसी मुर्गी है। चलिए। जैसे में आपका नेकेड नेक, निकोबारीज, ब्राउन फॉल, काफ़ी वैराइटीज। अच्छा, ये जो देसी मुर्गियाँ इसमें खासतौर पर बारिश के समय बीमारियाँ वगैरह आती है, तो आप उसकी रोकथाम पहले से कर लेते हैं? वैक्सीनेशन, मेडिसिन वगैरह, और जो वैक्सीनेशन वो प्रॉपरली मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो आज पहले की बात और थी, कभी कभार कैसे भी चले जाते थे, बट आज के टाइम में वैक्सीन्स करना बहुत ही ज़रूरी है। तो आप खुद करते हैं या वेटनरी में जाके करवाते हैं? नहीं, वैक्सीन वगैरह लेके आते हैं। वैक्सीन वगैरह जो है मैं खुद ही करता हूँ। खुद कर लेते हैं, तो ये आप जानते हैं कैसा करना है करके? चलिए, बहुत अच्छी बात है ये। तो संजीत जी, आपने बताया कि आपको बेस्ट फिश फार्मर का अवार्ड भी मिला है, तो आपके पास तालाब है? जी, तालाब। कितना? 1 तालाब है? 2 है सर। 2 तालाब है। एक का शिफ्टिंग पॉन्ड जो बड़ा साइज में, और एक नर्सरी पॉन्ड। अच्छा, तो आप फिश ब्रीडिंग भी करते हैं? जी, ब्रीडिंग करते हैं। मछली का जो बच्चा भी करते हैं? इस बार किया आपने? नहीं, इस बार नहीं किया सर, क्योंकि आपका सीजन वाइज जो थोड़ा सीजन का टाइम जो बारिश का थोड़ा वो होना ज़रूरी है, वो अगर नहीं हो तो उसका मतलब मैच्योरिट मतलब एक ठीक से नहीं निकलता। ईयर्स जो मेन जो टाइमिंग था वो मई जून जुलाई, वो सीजन में थोड़ा बारिश कम मिला, उसकी वजह से ठीक से नहीं हो पाया। अच्छा, तो आप मिस हो गया इस बार? हर बार आप करते हैं? हर बार करते हैं। तो कितने तक आप उसको बेचते हैं कि अपने लिए करते हैं खाली? नहीं, थोड़ा बहुत मेरे लिए और बाकी से बाहर सेल कर देते हैं, क्योंकि डिमांड इसका भी फिश सीड का बहुत डिमांड है। बहुत डिमांड है, काफ़ी डिमांड सर। इसका डिपार्टमेंट में इसको पूरा नहीं कर पा, प्राइवेट में काफ़ी लोग करे वो भी पूरा नहीं, काफ़ी डिमांड है। लेकिन जो लोग अगर समझ जाते हैं कि सोच कितना डिमांड है, कितना कैसे पूरा करना है, अगर सही तरीके से कर लिए तो उसका अच्छा खासा मुनाफा हो जाएगा। क्योंकि मेरे ख्याल से भी 1 महीना 1-1.5 महीने के अंदर, जी 2-2.5 महीने के अंदर इसमें काफ़ी सारा प्रॉफिट मिल जाए। शीट पर रेडी हो गया, अब सेल कर दी, बस स्टॉक है। चलिए, तो इस बार वैसे आपने ब्रूडर स्टॉक वगैरह पहले से रखा भी नहीं था कि मतलब? प्रोडक्ट वगैरह थे, लेकिन सीजन की वजह से नहीं हो पाया। चलिए, तो आप अपने तालाब के लिए भी आपको बच्चे फिर आप बाहर से लिए? हाँ, बाहर से इस बार नहीं की? हर वैरायटी तो मेरे पास अवेलेबल नहीं हो सकता सर, एक ही शेक पॉन्ड में। उसमें आपका रुई, कटला, मृगल, इंडियन मेजर कार्प जो है, उसके बाद में आपका कॉमन कार्प जो है, सिल्वर कार्प, ब्रश कार्प, ये सब। फिर आपका जो पंगास बोलते हैं, रूपचंद, ये सब थोड़ा डिफरेंट वैरायटी के। तो ये मतलब मांसाहारी जिसको बोलते हैं, मांसाहारी टाइप का फिश है, तो अटैक करने का इंसान को थोड़ा डर है, इसलिए ये सब हम ये नहीं, 2 ब्रीड हम नहीं पालते। और इसका शेड भी हम बाहर से अगर किसी को प्रोवाइड करना तो कांटेक्ट करें, उसको दिला भी देते हैं। गाँव में जो दूसरे किसान लोग हैं वहाँ से मिल जाता है। तो आपके पास तालाब में कौन कौन सा? सिर्फ खाली इंडियन मेजर कार्प है?
नहीं, मेरे पास रूई कतला मीडियम इंजन मेजर कर पाए। फिर आपका कैट फिश जो मागुर सिंगी, यहाँ के जो लोकल फिश अंडमान के, कोई तिलापिया, अच्छा, फिर ग्रास कार, ये सिल्वर, सब एक ही तालाब में? एक ही तालाब में है। अच्छा, चल जाता है सब एक संग रह जाते हैं, कोई इशू नहीं? क्वांटिटी में थोड़ा मतलब कम करना पड़ता कम है। रख के उसको ये करना पड़ता है। तो आपको मालूम है कि कितना नंबर में छोड़ना है, ये आपको आइडिया हाँ हो जी, गया? पता है। चलिए, तो इसमें कैसा इसका फीडिंग वगैरह, आहार वगैरह इसको आप ऊपर से कुछ देते हैं? हाँ जी, देते हैं। जो धान का जो भूसी है, फिर मूंगफली का खली है, फिर मिनरल मिक्सचर जो एग्रीमिन पाउडर मिलता है लोकल मार्केट में, उसका मिक्सचर बना के उसके एक थैले में उसको छोटा सा छेद करके उसको एक डंडे में से टांग देते हैं। अच्छा। और कुछ गोल लड्डू जैसा बना के चारों साइड में फेंक देते हैं। जो मतलब ऊपर तैरने वाला मछली वो पन्नी से वो वहाँ से छेद से ले लेंगे, और जो नीचे वाला जो मछली है जैसे कॉमन का मागुर सिंह है, वो नीचे से उसको निकाल लेंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात है। संजीत जी, एक बात आपके बारे में ये भी सुनी है कि आप हर एक चीज़ का बाकायदा रिकॉर्ड रखते हैं। जी, हाँ? सही बात। तो इसके बारे में ज़रा बताएं, क्योंकि बहुत कम लोग ऐसा करते हैं। जी, बहुत कम लोग। ये सर मैंने पहले आपको बताया था 2014 में कैरी डिपार्टमेंट और एग्रीकल्चर फिशरीज इन सब से मैंने मिला। उसके बाद में मुझे एक अलग से एक नॉलेज आया कि एक ऑफिशियल एक सही तरीके से मेंटेन करना है और एक अच्छे लेवल मुझे लेके जाना है। तो ऑफिस वगैरह आना जाना करके तो फिर उन लोग को रजिस्टर कैसे मेंटेन करते वो देख के मैंने भी सोचा कि नहीं, मुझे भी ऐसा कुछ करना है। क्योंकि बिज़नेस हर कोई करता है, बस बिज़नेस कोई भी काम हो चाहे उसको सही तरीके से अगर नहीं किया जाए तो उसमें लॉस होने का चांस बहुत ही ज़्यादा होता है। तो मैंने उसके बाद से इसको रखना शुरू किया प्रॉपरली। एक दिन में कितना इनकम हो रहा है, कितना उसमें कितना खर्चा जा रहा है, प्रॉफिट कितना हो रहा है, हर मंथ का, हर दिन का, हर मंथ का, हर ईयर में कितना प्रॉफिट हो रहा है, तो बाय टू बाय पूरे रिकॉर्ड, सारा रिकॉर्ड, सारी चीज़ का रिकॉर्ड। इवन जैसे आप गाय पालते हैं तो कौन सी गाय कब हीट में आई वो सब भी रखते हैं? सब भी सर, बच्चा का जन्म और उसका डेट ऑफ बर्थ भी लिख के रखता हूँ। क्योंकि कीड़े की दवाई छोटे बच्चे में जो चाहे बकरी हो चाहे आपका गाय के बच्चे हो, भैंस का बच्चे हो, उसमें यही सीज़न में आपका जो कीड़े के पेट के जो कीड़े की दवाई वो बहुत प्रॉब्लम है। तो हर महीने डेट वाइज उसको कीड़े का दवाई भी पिलाना बहुत ज़रूरी होता है। चलिए, तो मतलब ये जितना आपका जो सोर्स ऑफ इनकम है वो तो आप लिखते ही लिखते हैं, बाकी जो भी चीज़ होता है उसका बाकायदा रिकॉर्ड रखते हैं पूरा बाकायदा। और इससे आपको शायद पता चल जाता होगा कि अगर कोई नुकसान है तो कहाँ पे हुआ है और उसको फिर आप ठीक कर सकते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। कृषि में जो लेखा जोखा रखना है एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत सारे कम लोग करते हैं, लेकिन संजीत जी आप कर रहे हैं, अच्छी बात है। तो संजीत जी, आपसे बात कर बहुत अच्छा लगा कि आप पशुपालन से आजीविका कमा रहे हैं और सब कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं सिस्टमेटिक तरीके से। कुछ आगे बढ़ने का और कुछ प्लान है आपके जहन में? इसी को सर और बड़ा करने के लिए मैं सोच रहा हूँ। और आपका 500 मुर्गी का एक शेड भी बना कर रखा हूँ मैं। तो लॉकडाउन को इस तरह पीछे हो गया, अभी फिर से उसको शुरू करना है और इसको एक मतलब एक अच्छे लेवल पर पहुँचना चाहता हूँ मैं। चलिए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है और आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड यानी का रोज़गार आप खुद कर रहे हैं, दूसरों को भी आप शायद रोज़गार इससे देने की क्षमता आप रख रहे हैं। तो संजीत जी, आपसे बातें हुई बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, नमस्कार।